बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके साथ शवाल के दूसरे जुमातुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह शवाल का महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी और सारी है, तो शवाल के महीने में जब जुमातुल मुबारक आ जाए तो इसकी फजीलत तो और ज्यादा बढ़ जाती है। जुमातुल मुबारक की वैसे भी बहुत ज्यादा फजीलत है। तमाम दिनों का सरदार दिन जुमा के दिन को कहा जाता है। तमाम दिनों से अफजल दिन करार दिया गया है जुमातुल मुबारक के दिन को। और जब इस्लामी महीनों में जुमातुल मुबारक आ जाए तो इसकी फजीलतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। वैसे भी शवाल के महीने में एक नेकी का सवाब 2 गुना हो जाता है। अगर शवाल के महीने में जुमातुल मुबारक के दिन हम नेक अमाल करेंगे तो 2 गुना सवाब तो हमें मिलेगा, लेकिन इसके साथ जब जुमा के दिन की फजीलतें और फजाइल शामिल हो जाएंगे तो इसकी बरकत और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक की एक एक घड़ी यादे इलाही में गुजारा करें, क्योंकि जुमातुल मुबारक को ईद के दिन से भी ज्यादा अफजल करार दिया गया है। जुमातुल मुबारक के दिन को ईद का दिन कहा जा सकता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, यौमुल जुमुअत यौमुल ईद, यानी जुमा का दिन ईद का दिन है। और ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि जुमा का दिन ईद का दिन कहलाता है, यानी ईद के दिन से भी अफजल दिन जो है वो जुमे के दिन को कहा जाता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक के दिन की एक एक घड़ी आपने अल्लाह की याद में गुजारनी है। अपने जुबान पे अल्लाह के नामों का विर्द जारी रखना है, दरूद पाक का विर्द जारी रखना है। अल्लाह से आपने अपनी हाजात ख्वाहिशात का इजहार करना है। जुमातुल मुबारक की फजीलत के बारे में कुछ अहादीस आपके सामने पेश करती हूँ। जुमा के दिन मस्जिद में चलकर जाने वाले के हर कदम पे एक बरस के रोजे रखने और कयाम करने का सवाब मिलता है। तो मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन कोशिश करें कि मस्जिदों में पैदल चलकर जाएं। जितने कदम भी आप मस्जिद में जुमा के लिए जाएंगे, जुमा पढ़ने के लिए जाएंगे, उतने कदम पे एक बरस के रोजे रखने और कयाम करने का सवाब मिलेगा। हजरत औस बिन औस रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के दिन अच्छी तरह गुस्ल किया और अव्वल वक्त पर यानी पहले मस्जिद में पहुंच गया, खुतबा होने से पहले मस्जिद में चला गया, वह अव्वल में शरीक रहा और इमाम के करीब बैठकर खामोशी से खुतबा सुना, इसके लिए हर कदम पे 1 साल के रोजों और कयाम का सवाब है। और ये अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। अल्लाहु अकबर। जुमा के लिए जाने पर हर कदम के बदले 1 साल के रोजे और कयाम का सवाब लिख दिया जाता है। तो इन नेमतों को पाने वाले कहाँ हैं? मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक के दिन जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके तैयार होके जुमा के लिए मस्जिदों की तरफ रुख करें, मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाएं। एक अहदीस के मुताबिक कहा जाता है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन सबसे पहले मस्जिद में जाने वाले को ऊंट ज़िबा करने का सवाब मिलता है, दूसरे नंबर पे जाने वाले को गाय ज़िबा करने का सवाब मिलता है, तीसरे नंबर पे जाने वाले को मेंढा ज़िबा करने का सवाब मिलता है, चौथे नंबर पे जाने वाले को मुर्गी ज़िबा करने का सवाब मिलता है और 5वें नंबर पे जाने वाले को अंडा सदका करने का सवाब मिलता है। यानी जिस तरह कोई जाता है इसी तरीके से उन्हें सवाब मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ आज रिवाज बन गया है, रीत बन गई है कि जब जुमा की जमात खड़ी होने में 2 से 3 मिनट रह जाएं, जब अंडे का सवाब भी निकल जाए, तब लोग जुमा की नमाज के लिए जाते हैं। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि जुमातुल मुबारक वाले दिन अपने कामों को मुख्तसिर कर दें, कामों को छोड़ दें और जुमा की नमाज के लिए
पाक साफ हों, गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, तेल लगाएं और मस्जिदों की तरफ पैदल रवाना हो जाएं। जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हर कदम पे आपको 1 वर्ष के रोजे रखने और कयाम करने का सवाब मिलेगा। ये बात मैं इसलिए बार बार दोहरा रही हूँ ताकि तमाम सुनने वाले लोग जो हैं, मेरी जो माएँ बहनें हैं, वो अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने शोहरों को टाइम से तैयार करके मस्जिदों की तरफ रवाना कर। इन अजीम लम्हात को इग्नोर मत करें, इन अजीम लम्हात को मत गंवाएं। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाए। अल्लाह बड़े फजल का मालिक है। हफ्ते के पूरे दिनों में जहन्नम को तपाया जाता है, मगर जुमा के दिन, इस अजीम दिन के इकराम और शर्फ में ये अमल बंद रहता है, यानी जहन्नम को तपाया नहीं जाता। जुमा के दिन या रात में फोत होना खातिमा है, हुस्ने खातिमा की इलामत है, क्योंकि जुमा के दिन मरने वाला कब्र के अजाब और फरिश्तों के सवालात से महफूज रहता है। हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या रात में फोत होता है, अल्लाह ताला इसे कब्र की आजमाइश से बचा लेता है। इतना बड़ा सवाब है जुमातुल मुबारक के दिन का। आप सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, मेरी तमाम बहनें और भाई जो हैं, इस दिन की कदर करें। बहनें जो हैं वो सलातुल तस्बीह पढ़ने का एहतमाम घरों में किया करें और मर्द हजरात मस्जिदों में जुमातुल मुबारक का खुतबा सुने और नमाज जुमा बाजमात अदा करें। अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से मालामाल हों, क्योंकि जुमा के दिन जो बंदा अल्लाह की रहमतों से महरूम रह गया, वो पूरा हफ्ता फिर परेशानियों, मुसीबतों, उलझनों में फंसा रहता है। और लोगों से शिकायत हम लोग करते हैं कि पता नहीं मुसीबतें, परेशानियां हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। हम लोग खुद गफलत में पड़े हैं। जब हम गफलत से बाहर निकलेंगे, खुदा का जिक्र करेंगे, तो अल्लाह की रहमतें भी हम पे मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेंगी। तो अब मैं आपको वजीफा बताती हूँ, जो कि आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन करना है। करना आपने ये है कि नमाज जुमा अदा करने के बाद 21 मरतबा आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। अलहम्द शरीफ आपने 21 मरतबा पढ़नी है, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में अपने लिए, वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अजीजों कारिब के लिए, गरीबों, मस्कीनों, मुस्तहिब लोगों के लिए आपने अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है। और जिनके पीछे हाथ उठाकर दुआ मांगने वाला नहीं, उनके लिए आपने खुसूसी दुआ करनी है। जिन लोगों के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वो लोग अपने वालिदैन को पुरानी सूरतें, पुरानी आयात पढ़ के, अल्लाह के नामों का विर्द करके अपने वालिदैन को तोहफतन, हदियतन पेश करें। दरूद शरीफ पढ़ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में भी पेश करें और अपने वालिदैन को भी हदिया कर दें। जिन लोगों के वालिदैन हयात हैं, जिंदा हैं, वो अपने वालिदैन के लिए जुमातुल मुबारक के दिन दुआएं करें कि अल्लाह करीम उनका साया हमारे सरों पे हमेशा फगन रखे, बुलंद रखे। इसके अलावा अपने रिज़्क के लिए, दौलत के लिए आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा इस अमल के करने से अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, आप पर अपनी रहमत भरी नजर करम जमाए रखेगा। इस अमल को आपने नमाज जुमा अदा करने के बाद उसी जगह बैठकर पढ़ना है। अगर आपके पास उस वक्त टाइम ना हो तो आप घर वापस आकर भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। जो लोग अपनी दुकानों पे बैठे होते हैं, वो दुकानों पे बैठ के भी कर सकते हैं। चलते फिरते भी आप इस अमल को कर सकते हैं। नमाज जुमा अदा करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप तब भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपने नमाज असर अदा करनी है तो नमाज असर अदा करने के बाद आपने 100 मरतबा या अल्लाहु या वलीयु या रशीदू का विर्द करना है। या अल्लाहु या वलीयु या रशीदू, ये 1 मरतबा हो गया। या अल्लाहु या वलीयु या रशीदू, ये 2 मरतबा हो गया। इसी तरतीब से आपने नमाज असर अदा करने के बाद इन अस्माए आज़म की एक तस्बीह पढ़नी है। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में दुआ करनी है, अपने रिज़्क के लिए, दौलत के लिए, कामयाबी के लिए, कारोबार के लिए, औलाद के लिए, जिस मकसद के लिए भी आपने अल्लाह से दुआ करनी है, अपने मकसद को आपने अपने जहन में रख के वजीफा करना है। और जब आपने अल्लाह से दुआ करनी है तो अव्वल आखिर आपने 11-11 मरतबा दरूद पाक लाजम पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से जुमातुल मुबारक के
बाबरकत दिन के सदके अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा, आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। और जिस बंदे पर अल्लाह की रहमत नाजिल होती है उस बंदे को किसी चीज की कमी नहीं होती, दुनिया और आखिरत में उसका मर्तबा बुलंद होता है। इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों का, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।